तो कैसे हैं आप सभी? तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं और उसे हम कहते हैं टीथ। ठीक है सर। तो कई वेरिएशंस देखेंगे हम इस चैप्टर में। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या यूज़ है इनका, फिर डेली लाइफ में इनका कैसे क्लासिफिकेशन होता है, टीथ फॉर्मूला क्या होता है और इनका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इनसे रिलेटेड डिजीज क्या होंगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट है ये। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि उसका स्टडी क्या कहलाता है। बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है फ्रेंड्स कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का स्टडी। तो यहाँ पर टीथ है, तो बताओ इसका जो स्टडी होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो आप याद रखना, जो टीथ होते हैं इनका स्टडी, जैसे कि आप नॉर्मली जानते हैं कि जो टीथ का डॉक्टर होता है ना, दांतों का डॉक्टर, उसे हम डेंटिस्ट कहते हैं। इट मीन्स ये कतई ना समझें कि इनका स्टडी डेंटोलॉजी होगा। आप जैसा अनुमान लगाते हैं ऐसा नहीं होगा, इट विल बी ओडेंटोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ टीथ इज व्हाट? ओडेंटोलॉजी। ठीक है सर। फिर सेकेंड टर्म इसमें आएगी, वी विल स्टडी अबाउट कंस्ट्रक्शन। ठीक, या इसको हम एक और वर्ड ले सकते हैं, कंटेंट। टीथ का जो कंटेंट मटेरियल होता है जिससे टीथ बनते हैं हमारे ओरल कैविटी में, तो मटेरियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन योर आंसर शुड बी कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट इज अ कंटेंट इन आवर टीथ। कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? Ca3, और जो PO4 है इसका हम कर देंगे होल ट्वाइस। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स, एनीबडी may ask you what are the content elements, then elements should be calcium and phosphorus, but the content material or content compound will be calcium phosphate. These two things are clear in your mind. First one, what's the study of teeth? It's odontology. Second thing, what is the content of teeth? It's calcium phosphate. In other words, teeth are made from calcium and phosphorus composition. Is it okay? Now the third thing which you have to study, you have to learn, you have to know what is the internal structure of teeth. So my dear friends, for this internal structure we have to learn the internal diagram of teeth, and that diagram is in front of you on the screen. You can watch it very clearly. It's the internal structure of our teeth in our oral cavity. Okay, I will explain each and every terminology. First of all, there are two portions of our teeth. It's above portion, it's downward or below portion. Above portion is known as crown. You know about crown?
crown means the things which are on our head, above portion, and this is root. Root means below the surface. Okay, so this is crown, above portion of our teeth. Okay, and this is root, below portion of our teeth. Okay, now first terminology, what is enamel? Though we can say the upper surface, learn carefully, this white is the upper surface of our teeth is known as enamel. Okay, upper surface. Second thing, second upper surface, or in other words you can say the internal layer of teeth, that is dentin, below the enamel, just insider surface, insider layer of our teeth is dentin. Okay, third thing, what is pulp? Have you ever seen your teeth after ब्रोकेज, आफ्टर टीयरिंग? आपने देखा होगा जो टीथ होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, जब उस वो जैसे टूट जाता है उसके बाद में, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें बीच में होलो सरफेस होता है, एक खोखला भाग। उस होलो सरफेस में कुछ नर्व्स हो सकते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, या कुछ मटेरियल हो सकता है, सॉफ्ट मटेरियल, नॉट हार्ड मटेरियल। तो वो होलो सरफेस है जिसमें सॉफ्ट मटेरियल होता है ना, दैट इज नोन एज पल्प. ओके, इन अदर वर्ड्स इट कैन आल्सो बी सेड दैट इट्स पल्प कैविटी. ओके फ्रेंड्स, आफ्टर व्हाट आर द गम्स? गम्स मीन्स होता है द मस्कुलर कवरिंग ऑफ टीथ इन द रूट एरिया. जो हमारे टीथ होते हैं ना, इनका रूट एरिया, इसके चारों तरफ जो रेड कलर का ये मस्कुलर एरिया होता है ना, जहाँ से ब्लीडिंग होती है, आपके शब्दों में इनको हम मसूड़े कह सकते हैं, तो ये इनको हम गम्स कहेंगे. ठीक है, फिर टीथ इनर सरफेस में जिस बोन से कनेक्ट रहते हैं, जिस बोन के सॉकेट में फिट रहते हैं, वो ये बोन हो गई. और फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन आता है, सर ये रूट कैनाल क्या है? तो आप याद रखना, रूट का मतलब तो सीधा है कि भाई ये डाउनवर्ड सरफेस है जो गम्स के अंदर का हिस्सा, इसलिए रूट कह दिया. और कैनाल का मतलब होता है एक, जैसे अपने कैनाल का वैसे मतलब क्या होता है? नहर, सप्लाई. तो ये कैनाल का मतलब होता है एक सप्लाई देने वाला एक ये एरिया है, इसका एक रूट है, सप्लाई देता है यहाँ से यहाँ तक. तो इस सप्लाई में आपको एक तो नर्व मिलेगी और ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में आर्टरी भी होंगी और वेन्स भी होंगी. ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर थी किसकी? टीथ की. एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर टीथ? माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू give me the answer of question that what is the requirement of growth to our teeth? Is there any nutrient required to our teeth? Yes, टीथ को भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है. टीथ ग्रोथ करते हैं, टीथ डेवलप करते हैं, तो ग्रोथ और डेवलप के लिए प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, these all things are required, and these things will be supplied by the blood. Okay, each and every nutrient in our body is supplied by the blood. That's why blood is circulated in our body. Okay, so calcium, phosphorus, protein and etc., these all nutrients and things will be supplied by the blood, and this blood will be in the downward portion, in the root portion of teeth, and that's why blood vessels are required, because blood is supplied through the track, that is blood vessels. So these blood vessels are artery and veins. Okay, so that question is clear. What was the question? Question was that what is the requirement of nutrients to our teeth? Nutrients are required for growth and for development of teeth, for healthy development of teeth, to remove these teeth from any infection. Okay, to make strength. These all requirements are fulfilled by the
blood vessels or by the nutrients. Next question, what's the requirement of nerves in the teeth? So you know about nervous system. One question, do you think that teeth are sensitive? Yes, sensitive. Yes, why not? Anytime, it's a question, it's a challenge for you. Anytime if you touch your teeth by any metallic thing, by any ice cube, by other etc., if you will touch these teeth, then you will sense these. Your brain will be sensitive to that thing. Okay, so this sense, this information was supplied to brain via which? Via nerves. So nerves are responsible to give the information from teeth to brain. Okay, so nervous system is also connected via these nerves. Okay, this was internal structure of our teeth. Now next phenomena, next portion is what? You will ask me a question, sir, what are the types of teeth? टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमी, उनका वर्किंग फिनोमिना, उनका फंक्शन है, उस फंक्शनिंग के आधार पर फ्रेंड्स यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ टीथ. सो बी पेशेंट्स, I will learn you about the types of teeth. So that types will be discussed via a slide. So you are watching on the screen, there are 4 basic types of teeth. How many? 4. First one is incisor. Okay. Second one, canine. Third one, premolar, and fourth one is molar. Last and fourth teeth is molar. Now you will consider that what is the function of this incisor, this canine. So I will explain you about the functions or anatomy of these all teeth. First of all, we will learn about incisor. Incisor teeth are the front teeth of our jaw. In our jaw, anytime you can check the front teeth, just front. These are wider in area, but in front of tongue. These are incisor. Okay. What is the function of incisor? You have to ask me, what is the function of incisor? Then you will say to cut the food. Okay. Anytime आप कोई गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, बिस्किट वगैरह कुछ भी खाते हैं, तो उस मटेरियल को कट करने का काम. Have you ever seen watch listen a word scissor? Scissor means कैंची. कैंची का काम क्या होता है? काटना. तो इंसिजर का काम भी क्या होगा फ्रेंड्स? टू कट द फूड. ओके. सेकंड थिंग, what is the function of canine teeth? My dear friends, this teeth is very interesting. This teeth is normal in size in our mouth, but some animals have large canine teeth. For example, dog, lion, tiger. These all animals contains large canine teeth in a side portion. Okay, what is the use of these canine teeth? These canine teeth are helpful to tear the non-veg foods. Okay, to tear. Basic phenomena is what? To tear. Okay, is it clear? इसका मतलब होता है चीरना फाड़ना. ठीक है सर. देन एक और विशेष इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताऊंगा. ये जो टीथ होते हैं ना कैनाइन, ये थोड़े से आगे से काफ़ी शार्प होते हैं, जस्ट लाइक ए नाइफ. क्यों? क्योंकि उसमें यूज होता है टीयरिंग में. ये काफ़ी शार्प होते हैं, पॉइंट साइज होते हैं ऊपर से, पॉइंट. ठीक.
फिर आता है प्रीमोलर। देखो एक वर्ड है प्री, प्री का मीनिंग क्या होता है? बिफोर। तो आप याद रखना, ये प्री मोलर और मोलर में एक बेसिक डिफरेंस है कि प्री मोलर पहले आते हैं और मोलर बाद में, स्पेस में। आप याद रखना, ऐसे नहीं कि नीचे टाइमिंग के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं। प्री मोलर का मतलब इनकी लोकेशन जो है ना, वो मोलर से पहले है, लोकेशन नॉट टाइम, प्री मोलर और मोलर में। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्री मोलर? आप याद रखना, इन दोनों टीथ का ही सेम फंक्शन होता है, प्रीमोलर का भी और मोलर का भी। वो फंक्शन क्या है? यहां से हमने फूड को लिया, इंजेस्ट किया, उसको सबसे पहले कट किया, कट करने के बाद उसको टीयर ऑफ किया, टीयर ऑफ करने के बाद में अब वो छोटे छोटे पार्टीशंस में आ गया, लेकिन अब उसको ग्राइंडिंग का फिनोमिना देना है। तो ये जो ग्राइंडिंग पर्पज होता है फ्रेंड्स, ये ग्राइंडिंग किसके साथ होगा? ये प्रीमोलर और मोलर के साथ ग्राइंडिंग। इसके साथ एक और फिनोमिना भी आएगा फ्रेंड्स, ग्राइंडिंग तो होगा ही होगा, एक और फिनोमिना भी आएगा, च्विंगिंग, चबाना। ये दो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे, ग्राइंडिंग और च्विंगिंग। क्लियर? These all were the functions of these 4 types of teeth. एक और मैं यहाँ पर स्पेशल आपको यहाँ पर फंक्शन बताऊंगा, आप देखना। What are the chick teeth? एक क्वेश्चन आया हुआ है, चिक टीथ क्या होते हैं? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि चिक टीथ क्या होते हैं? ये तो जवाब आप दीजिए हमें चिक टीथ का। यहाँ पर विच टाइप्स ऑफ टीथ्स आर इंक्लूडेड इन चिक टीथ? आप समझिए इस टर्मिनोलॉजी को। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, बट I have told you about chick teeth. Chick teeth means the teeth which are directly connected to our cheek. आप देखिए, यहाँ से इंसिजर ये फ्रंट वाले होते हैं, कैनाइन थोड़े ये साइड वाले होते हैं। ये दोनों ही टाइप्स के जो टीथ होते हैं ये हमारे लिप्स से कनेक्टेड होते हैं। बट फ्रेंड्स, इंसिजर और कैनाइन के अलावा जो प्रीमोलर और मोलर जो टीथ होते हैं, ये इस लिप्स के आगे वाले पोर्शन से, आई मीन किससे कनेक्ट होते हैं? चिक से। सो ओनली 2 टाइप्स ऑफ टीथ, प्रीमोलर एंड मोलर, आर नोन एज व्हाट? चिक टीथ। तो इसमें आप आंसर क्या देंगे? एक तो प्रीमोलर और दूसरा कौन सा? मोलर। These 2 types of teeth are known as chick teeth. My dear friends, in the next portion, in the next slide, I will teach you about the proper classification of teeth in our mouth. But there, at that time, I will not use the complete terminology incisor, canine, premolar and molar. I will symbolize these all. That's why if I write I, then you have to understand these are incisor. If I write canine, then I will write a symbol C. For premolar, I will use P, and for molar, I will use M. Okay, so this is a symbolic representation of classification ICPM. In further study, in further slide, we have to use only 4 symbols for 4 type of teeth, I, C, P and M. So now we are going to discuss about the classification of teeth in our jaw, and that classification will be very important. Via that classification, we will learn about the dental formula.